कि आप जो गलती पिछले कई सालों से कर रहे थे कि आपको तो वोट देना है, किसी को दे दो भाई, हमें क्या फर्क पड़ता है, इनको आना है उनको आना है। लेकिन पहली बार आपको भी एहसास कर दिया कि उनको नहीं आना, इन्हीं को आना है। आप अपनी इस ताकत को बनाए रखिए। और मैं जो देख पा रहा हूं, मेरे सीनियर जो देख पा रहे हैं, आप अपनी सनातन संस्कृति को प्राप्त करेंगे, उसकी शुरुआत हुई है। लिहाजा इसके साथ साथ आपको अपने अंदर, अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। ये वो लम्हे हैं कि जिस लम्हों में अगर आप कोई खता करेंगे तो 1000 साल के बाद तक नजर नहीं आएंगे, आप कहीं पता नहीं चलेगा। क्योंकि अब तक लोगों ने आपको, आपके इस पुरुषार्थ को, इस ताकत को समझा ही नहीं था। अब वो समझ गए हैं, वो दूसरी तैयारी करेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी कारण से भी अपनों से गलती, हमारे लिए गलती, हमारा ये नहीं हुआ, उसका ये नहीं हुआ, ये स्थिति इस देश में 500 साल तक बना के रखनी है कि इसके अलावा, इस सोच के अलावा लोग सत्ता पे न बैठें। 2 घटनाओं का जिक्र करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। बोर हो रहे हो तो बता दीजिएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, प्रकृति भी, और जिसे आप भगवान कहते हैं, वो मौका जरूर देता है आपको। ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलता। ये तो ऊपर वाले की ताकत और आपका पुरुषार्थ और इस देश के लोगों को सही समय पे सही चीज याद आ गई। नहीं, इतिहास का ये जो घड़ी है, ये भी वैसे ही चला जाता जैसे पटेल जी के समय चला गया था। लिहाजा मैंने कई जगह कहा लोगों से कि कुछ नहीं कर सकते भाई। इस देश में एक बात आप याद करके रख लें, किसी भी जाति के आप हों, आप अगर अपने परिवार में अपनी बेटी या अपनी बेटे को इग्नोर कर देंगे, उसको यह एहसास कराएंगे कि तुम महामूर्ख हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम चुप बैठा करो। आज आप 8 साल के बच्चे से जरा कह के तो देख लीजिए ये बात। समय बदल गया, हम सबको बदलना है। इसलिए ये जो बार बार रफीक साहब के घर जाकर के सिवैयों की ईद खाने जाते हैं, मैं कह रहा हूं कि रफीक साहब के घर जाएं, ईद की सिवैयां खाएं या ना खाएं, लेकिन हफ्ते में दलित के घर का पानी जरूर पी के आएं। आप उनको नौकरियां दे दीजिए। ये तमाम सारी चीज हैं, लेकिन इंसान की एक भूख होती है, उसको नौकरी और पैसे से ज्यादा उस समाज के अंदर इस बात की कुंठा रहती है कि मुझसे क्यों नहीं गले मिलते, ये उनसे क्यों गले मिलते हैं, मुझ में क्या कमी है। वो हमेशा आपको दूर करेगी। उनको नौकरी नहीं चाहिए, उनको पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार गले तो लगाइए। ये 22 करोड़ लोग जो आपसे अलग हो गए हैं, जो जय भीम और जय मीम के नाम से अलग हुए हैं, यही आपकी ताकत है। सिर्फ गले लगाइए, साकी सब ठीक हो जाएगा। आपको इसके साथ साथ मैंने इसीलिए कहा कि 1000 साल की गुलामी के रहने के कारणों पे जब आप चर्चा करेंगे, अकेले में करेंगे, सामूहिक करेंगे, तो ईमानदारी के साथ करिएगा। किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, इससे बाहर निकलिए। आपने अपने कारणों से अपने आप को कमजोर किया है। आपका दुश्मन उतना ही कमजोर था जितना आज कश्मीर में नजर आ रहा है, लेकिन आपकी अपनी गलतियों ने दुश्मन को मजबूत बना दिया। लिहाजा ये वो घटनाएं हैं कि जो 1200 साल पहले नहीं बने, वो 2019 में भी नहीं कन्वर्ट हुए, उनके लिए कितनी बड़ी बात है। वो 2.5 लाख लोग आज से जम्मू कश्मीर के नागरिक भी होंगे, उनको वही सैलरीज भी मिलेंगी, और जो केंद्र सरकार की फैसिलिटीज हैं कि वहां एससी एक्ट नहीं चलता था, ना तो एससी लागू होता था, ना एसटी लागू होता था विधानसभा में, अब वो भी लागू होगा। तो जो 84 सीटें हैं, उनमें दलितों का भी शेयर होगा आज से।
और दूसरी मेरी मांग है, सरकार सुने न सुने, समाज सुन ले, मैं समझता हूं कि जरूर पूरी होगी। ये मेरी कोई निजी मांग नहीं है। जिस झंडे को फहराने के लिए इस देश का एक महान सपूत बंगाल से निकला और कश्मीर में गया और कश्मीर में जाके जेल में डाला गया, और जो लोग उस षड्यंत्र में शामिल हैं वो आज भी जिंदा हैं। मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हत्यारों की बात कर रहा हूं। दो मांग है मेरी। सबसे पहले, जम्मू कश्मीर के अंदर 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। सरकार ने फैसला लिया है कि यूनियन टेरिटरी घोषित होने के बाद जो पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेगा वो 31 तारीख को अपॉइंट हो जाएगा। उस लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई भी हो, मेरी केंद्र सरकार से और खासतौर से होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये मांग कि दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सोडस, पलायन अगर अपने ही देश में किसी अपने ही लोगों ने किया है, मूल निवासियों ने किया है, वो कश्मीर के हिंदू पंडितों ने किया है। उसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए कि किन लोगों ने रेप किया, मर्डर किया, कौन से वो 2500 लोग थे जिनको इन लोगों ने मारा, उस पर कमीशन बनना चाहिए। ये बात अलग है कि मुझे लगता है कमीशन इंक्वायरी पहले करेगी, बन भी गया तो इंक्वायरी चलेगी, तो जो जिंदा कातिल हैं वो वैसे भी अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक पहुंच गए हैं आजकल। दूसरी मेरी मांग है कि जम्मू कश्मीर की ज़मीन अब भारत की ज़मीन है, किसी जिहादी की ज़मीन नहीं है, इस्लामिक स्टेट की ज़मीन नहीं है। आप सबको पता होगा 3 दिन पहले झंडा उतर गया है और एक झंडा लग गया है। ये बात अलग है कि 1992 में एक आदमी ने, जिसे आप कुछ नहीं समझते थे, ये देश कुछ नहीं समझता था, झोला लेकर गया था कि लाल चौक पे झंडा फहराऊंगा, रोक दिया था पुलिस ने। मैंने इसीलिए कहा कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। आप उस परंपरा के लोग थे कि आपने पूरी दुनिया को क्या क्या नहीं दिया, पूरी दुनिया में आपका डंका था, लेकिन कुछ कमजोरियों के कारण बौने चोर, उठाई गिरे, लुटेरे, बलात्कारियों ने आपके ऊपर राज किया। इसलिए मैं कहता हूं कि जो चाणक्य को नहीं जानते, वो किताब हिंदुस्तान के हर रेलवे स्टेशन पे मिलती है, सिर्फ लेके पढ़ने का थोड़ा सा ध्यान करें। यह बात अलग है कि मैंने सुना है कि जम्मू कश्मीर में उसकी सेल बढ़ गई है, लिहाजा जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रांगण में, भारत की उस धरती के ऊपर जो आदमी परमिट के खिलाफ गया था, जो तिरंगा फहराना चाहता था, जो एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के लिए गया था, उसकी आदमकद मूर्ति विधानसभा के प्रांगण में लगनी चाहिए ताकि सदियों तक लोग देखें, उनकी नस्लें देखें, उनके वारिस देखें, वो तमाम लोग देखें जो उस हत्या में शामिल थे कि जिसकी हमने हत्या की थी, वो इतनी बड़े कद मूर्ति में यहां हाजिर हो गया है। जब देखें तब उनको ध्यान आए कि ये आदमी जिंदा है, ये मरा नहीं है। ये मांग पूरे देश से उठनी चाहिए। लिहाजा कश्मीर की 13वीं हो चुकी है, कश्मीर के बारे में अब भूल जाइए, और जैसे दुनिया में सारा देश चल रहा है वैसे ही वो भी चल रहा है। कोई आसमान से आए हुए लोग नहीं हैं, कहते हैं जन्नत है, जन्नत है, लेकिन अल्लाह ने चाहा है तभी तुम अंदर हो, अल्लाह ने चाहा था तभी तुम बाहर थे। तो ये जो बार बार इमरान खान कह रहे हैं, जो सिंह साहब सवाल उठा रहे हैं, सिंह साहब कह रहे हैं कि वो उम्मा हमारे साथ नहीं है, इमरान खान कह रहा है मुस्लिम मुमालिक यानी मुस्लिम देश उनके साथ नहीं है। अरे तुम्हारे साथ अल्लाह भी नहीं है इस वक्त। लिहाजा आपने अल्लाह को बांटा कि इधर मुसलमानों पे अल्लाह का हक है, इधर भगवान का हक है, हमने कभी नहीं बांटा।
हम 1000 साल गुलाम रहने के बाद भी हमारा अकीदा था, यकीन था कि एक दिन आएगा। हमें ख़त्म करने की कोशिश बहुत की गई, कुछ कन्वर्जन किया गया, जाने क्या क्या हुआ, लेकिन हम ख़त्म नहीं हुए। लिहाजा अब उन्हें एक बात की चेतावनी देना चाहता हूं, इंशाअल्लाह कहना छोड़ दो। अब ये बात बनेगी नहीं, क्योंकि इस देश के राष्ट्रवादियों ने इंशाअल्लाह कहना शुरू कर दिया है। इसलिए जो साहब कह रहे थे कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता हूं, तो लोग कहते हैं ये एक और सेकुलर आ गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किसी सेकुलर के मुंह से आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुना है? ये भी कहने की ताकत के लिए राष्ट्रवादी होना पड़ता है। लिहाजा अमेरिका, आर्मी और अल्लाह, ये तीन चीज मिलकर एक मुल्क बना था पाकिस्तान। अमेरिका नाराज है, आर्मी बेरोजगार है, और अल्लाह नाराज है। अल्लाह जो है पूरी तरह से नाराज हो गया। उनका दुख यह है कि अल्लाह हमसे नाराज हो गया, लेकिन यह पड़ोसी में क्यों चला गया। मैंने कहा कि जो किताबें हैं उसको भी ध्यान से पढ़ो, जो तुम्हारी हैं उन्हीं को पढ़ो, हमारी मत पढ़ो, हम तो ऐसे बेकार के लोग हैं। उसी किताब में लिखा है कि मोहम्मद साहब जो आखिरी पैगंबर थे, या आप कह रहे हैं, मोहम्मद साहब ने नहीं कहा, 1,24,000 पैगंबर आए हैं, लेकिन उन्हीं मोहम्मद साहब के दामाद जिसका कत्ल सुन्नियों ने, वहाबियों ने किया, मोहम्मद साहब की बेटी को जिन्होंने मारा, घर में आग लगा दी, जलता हुआ दरवाजा के ऊपर गिरा दिया और बीबी फातिमा की मौत हो गई। उनके नवासों को मारा जंगे बद्र की, उसमें करबला के मैदान में आपने मारा। आज वही लोग, उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं मैं कि अल्लाह ने कभी यह नहीं कहा, ना कहीं लिखा कि अल्लाह सिर्फ रफीक अहमद के पास और ज़कीर अहमद के पास ही आएगा। अल्लाह हर उस आदमी के पास आएगा जो अल्लाह के ज्यादा नजदीक होगा। और ना उन्होंने रंग बताया, ना शक्ल बताई, ना कपड़े बताए। आपने पजामा ऊपर किया, उसने कुर्ते की आस्तीन ऊपर कर लिए, इसलिए वो वही काम कर रहा है। कोई काम उसने नहीं किया है अभी तक। उसने जो अल्लाह ने बताए काम थे, जो अल्लाह की मखलूक थी, जो अल्लाह के रास्ते से भटक गई थी, क्योंकि उसी कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि अल्लाह फरमाते हैं कि अगर मेरे बताए रास्ते से तुम हटे तो मैं इसी सरजमी के ऊपर, इसी कायनात में ऐसे लोगों को भेजूंगा जो तुम्हें मेरे रास्ते पे ले आएंगे। उन्होंने कहीं यह नहीं बताया था कि वो मोदी नहीं होगा, उन्होंने कहीं नहीं बताया। उन्होंने कहा ऐसे लोग भेजूंगा, ये नहीं कहा था रहमान भाई भेजूंगा। अब ये उनको पता नहीं था। ये भी अल्लाह का इतना नेक बंदा है कि उसने पहले दिन से ही निकाह काम करना शुरू कर दिया है। तो जो निकाह हलाला की दलाली चल रही थी, जो एक अनएथिकल काम चल रहा था, जो गैर इस्लामिक, गैर कुरानिक था, 3 बार ऑर्डिनेंस ला करके अल्लाह की बात को पूरा किया है उसने। और जिन लोगों ने अल्लाह का नाम लेकर के जो जन्नत थी जिसे दोज़ख बना दिया था, वो भी उसी की ताकत से उसने 370 हटा दिया है।